हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। इस कहानी में मैं एक लड़के का रोल निभा रही हूँ। मेरा नाम शिवराम है और दिखने में काफी स्मार्ट हूँ। मेरी शादी धनबाद में 10 महीना पहले ही हुई थी। मैं अपनी शादी के 10 महीने बाद जब पहली बार ससुराल आया तो सबसे ज्यादा खुश मेरी साली हो रही थी। मेरा साली का नाम ओलिविया है। इस समय उसकी उम्र लगभग 20-21 साल थी। वह दिखने में बहुत ही गोरी चिट्टी और खूबसूरत थी। जब कमर लहराकर चलती थी तो लडी डीडीएच को देखते रह जाते थे। क्योंकि शादी के बाद में पहली बार ससुराल आया था, इसलिए उसे ज्यादा खुला हुआ नहीं था। इसके अलावा मैं उसके स्वभाव को भी नहीं जानता था। ससुराल में मुझे रहने के लिए ऊपर वाला कमरा मिला। वहां पहुंचने के बाद आधा दिन तो बीवी और सास ने पीछा नहीं छोड़ा। दोपहर बाद साली ओलिविया थोड़ा तैयार होकर मेरे लिए खाना लेकर आई और आते ही शुरू हो गई कि आप तो बड्ढे अकद्दू हैं, साली के लिए आपके पास समय ही नहीं है। बीवी तो हमेशा आपके साथ रहने वाली है, लेकिन साली के दर्शन तो ससुराल आने पर ही होता है। फिर मैंने हाथ पकड़ उसे अपने पास बैठाया और बोला, देखिए साली ओलिविया, आप तो आधी घरवाली हो, इसलिए शुरू का आधा दिन बीवी के लिए था और अब बचा हुआ आधा दिन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। अब मैं कोशिश करूंगा कि आपके दिल की हर ख्वाहिश को पूरा करूं, वो भी आपकी तसल्ली होने तक। तो उसने कहा, देख लीजिए, आपने मेरी हर ख्वाहिश को पूरा करने का वादा किया है, अब अपने वादे से पीछे मत हटना। मैंने कहा, अजी हम तो सिर्फ आगे ही बढ़ते हैं, पीछे हटना तो हमने सीखा ही नहीं। आप सिर्फ अपनी उंगली हमें पकड़ा दीजिए, बाकी तो हम खुद पकड़ लेंगे। मेरी बात पर वह मुस्कुराकर बोली, जीजा जी आप तो काफी नॉटी लगते हैं। खैर अभी तो मैं जाती हूं क्योंकि कुछ काम करना है, लेकिन जल्दी ही आपको परेशान करने दोबारा आऊंगी। यह कहकर वह नीचे चली गई। उसे देखकर मैं आकर्षित हो गया था और अब मुझे लगा कि मामला बन सकता है। अब उससे बात कर मैं समझ गया था कि काम हो सकता है। फिर मैं उसका इंतजार करने लगा। करीब 30-35 मिनट के बाद वो आई और बोली, अब मैं फुर्सत में हूं, अब मैं शाम तक पूरा दिन आपके साथ गुजार सकती हूं। ये कहकर वह मेरे पास ही बैठ गई और बोली, अब हम अंताक्षरी खेलेंगे। तो मैंने कहा, वह तो ठीक है, लेकिन जो हारेगा उसको क्या सजा होगी? और साथ ही ये कहा कि तुम्हारी बहन और सासू माँ ससुर जी कहाँ हैं? तो उसने बताया कि पिताजी काम पर गए हैं और माँ और दीदी दोनों अपने कमरे में सोए हुए हैं। फिर जब मैं उससे कहा कि जो हारेगा उसे जीतने वाली की बात माननी पड़ेगी, तो उसने कहा, जो आप कहें। मैंने कहा, सोच लो, बाद में मना मत कर देना। तो उसने कहा, पीछे हटने वाली तो मैं भी नहीं हूं। मैंने कहा, फिर ठीक है। अब हमने खेलना शुरू किया। करीब 1.5 घंटे बाद जब वह पहली बार हारी तो मैंने कहा, सजा के लिए तैयार हूं। तो उसने कहा, हाँ आप बताइए क्या करना है? तो मैंने कहा, आपको हमारे साथ क्रिकेट खेलना है। तो उसने शर्माकर कहा, यह कैसे हो सकता है? मैंने कहा, यह तो अभी शुरुआत है, आगे इससे भी बड़ी सजा मिल सकती है, और वैसे भी आप आधी घरवाली तो हो ही, इसलिए इतना हक तो हमारा बनता ही है। तो उसने शर्माकर कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मुझे शर्म आती है। मैंने कहा, कोई बात नहीं, इस बार हम आपकी मदद कर देते हैं, लेकिन आगे से नहीं करेंगे। उसने कहा, ठीक है, लेकिन आप मेरी मदद कैसे करेंगे? मैंने कहा, आपको तो हमारे साथ खेलने में शर्म आती है। थोड़ी देर बाद वह बोली, आप बड्ढे जिद्दी हो। यह कहकर वह नीचे भाग गई। मैं समझ गया कि साली ओलिविया को मनाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि मैं 4 दिन ससुराल में रुकने वाला था और इतना समय मेरे लिए काफी था। फिर शाम को जब हम नीचे मिले तो वह मुझे तिरछी नजरों से देखकर मुस्कुरा भी रही थी और शर्मा भी रही थी। अब तो मेरा दिल खुश हो गया। खैर रात को पत्नी के पास लेटे हुए मैं साली जी के ख्यालों में खोया हुआ था। दूसरे दिन सुबह नाश्ता करने के बाद मेरी पत्नी ने कहा, मुझे बाजार जाकर कुछ खरीदारी करनी है, आप भी साथ चलो। मैंने कहा, मैं यहां कुछ जानता तो हूं नहीं, तुम खुद चली जाओ। उसने कहा, ठीक है, मैं ओलिविया को ले जाती हूं। तब मैंने कहा, तुम ओलिविया को ले जाओगी तो मैं बोर हो जाऊंगा। तुम एक काम करो, तुम सासू माँ के साथ चली जाओ, हम लोग कुछ बातें करके समय बिता लेंगे। मेरी यह बात सुनकर मेरी भोली भाली पत्नी ने कहा, यह भी ठीक है, तो मैं माँ के साथ चली जाती हूँ। मेरी साली चुपचाप सारी बातें सुनकर मुस्कुरा रही थी।
कुछ देर बाद जब वह लोग चले गए तब मैं बाहर आया तो देखा कि ओलिविया बैठकर कुछ कर रही थी और मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। तो मैंने कहा, क्या बात है ओलिविया जी, बड़ा शर्मा रही हो, आज अंताक्षरी नहीं खेलोगी क्या? तो उसने कहा, आप बदमाशी करते हो? तो मैंने कहा, यार आधी घरवाली हो तो आधे पर तो मेरा हक है, चलो इससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। वह बोली, नहीं, मुझे शर्म आती है। मैंने सोचा समय खराब करने में कोई फायदा नहीं है, तो मैं उसके पास गया और बोला, देखिए साली ओलिविया, जितना मेरा हक है वह तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। जैसे ही मैं क्रिकेट खेलने की कोशिश किया तो वह छिटक कर बोली, देखिए जीजा जी, अब आप चीटिंग कर रहे हैं, आपका हक जहां तक है वहीं तक रहिए। मैंने कहा, यार ये तो बहुत गलत है, कुछ करना भी तो पड़ेगा। ये कहकर मैं वहां से जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी हालत खराब होने लगी और ऐसा लगा कि वह अभी रो देगी और मुझे भी जबरदस्ती का मजाक अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं वहां से जल्दी से चला गया। उसकी हालत देखकर मैं अपने कमरे में जाकर बैठ गया। थोड़ी देर में ओलिविया आई और बोली, आप ऊपर आकर क्यों बैठ गए? मैंने मुंह फुलाकर कहा, आपको तो हमारी कोई फिक्र ही नहीं है, इसीलिए क्या करें, आप जाइए और अपना काम कीजिए। मेरे इतना कहते ही उसका मुंह उतर गया। वह मेरे पास आई और मेरा हाथ पकड़कर बोली, जीजा जी, आप तो नाराज हो गए, अब आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। मैंने कहा, वह तो हमने देख लिया, हम तो सिर्फ आपको थोड़ा मजाक करना चाहते थे, लेकिन आपने मेरा मूड ही खराब कर दिया है। क्या यह सब आपको अच्छा नहीं लगता है? मेरी बात सुनकर वह एकदम मेरे पास आई और बोली, सॉरी जीजा जी, मुझे अच्छा तो लगता है, लेकिन डर भी लगता है कि कुछ हो गया तो या फिर दीदी को पता लग गया तो क्या होगा। मैं बोला, जीजा और साली तो ऐसे मौके की तलाश में रहते हैं और एक तुम हो कि भाव खा रही हो। तो वह बोली, सॉरी जीजू, गलती हो गई, अब आपको जो अच्छा लगे। ये कहकर उसने मुझे और मैंने उसको माफ कर दिया। अब तो मेरे खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि मेरी बीवी के वापस आने का वक्त हो गया था। इसलिए मैंने उसे कहा, ओलिविया, तुम्हारी दीदी के आने का वक्त हो रहा है, जल्दी जल्दी में काम खराब हो जाएगा। साली ओलिविया ने पहली बार मुझे ठीक है जीजा जी बोला और नीचे भाग गई। मैं भी सोने का नाटक करने लगा। अगला दिन मैं मौके की तलाश में था कि कब बीवी और सास का कहीं जाने का कार्यक्रम बने और कब मुझे साली ओलिविया के साथ बात कुछ खेलने का मौका मिले। दोपहर तक मैं कुछ नहीं कर पाया, लेकिन जैसे ही सास ने कहा कि कल तो आप लोग ले जाएंगे, इसलिए इसको लेकर सब रिश्तेदारों से मिला लाती हूं। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन जल्दी आइएगा। तो मेरी सास ने कहा, फिर भी कुछ घंटे तो लग ही जाएंगे। वह क्या है ना दामाद जी, इतने सारे रिश्तेदार हैं, एक घर गए तो दूसरे लोग मुंह फुला लेंगे, इसलिए मैं सबके यहां थोड़ा थोड़ा मिलाकर ले आऊंगी। ये कहकर वो लोग चले गए और मुझे तो जैसे मन मांगी मुराद मिल गई। मैंने साली ओलिविया को ऊपर आने का इशारा किया तो उसने शर्माकर इशारा किया कि अभी कुछ देर में आती हूं। अब मुझसे इंतजार नहीं हो रहा था। तभी साली ओलिविया का आगमन हुआ। कमरा फूलों की महक से भर गया। मैंने अपनी साली के लिए कुछ आर्डर भी कर रखा था खाने के लिए, ताकि हम जब दोनों क्रिकेट खेलते हुए थक जाएं तो आराम यहीं कर लें, नीचे ना जाना पड़े। इसलिए मैंने सारा इंतजाम कर रखा था। मैंने उससे कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। फिर मैंने देखा घर तो नया है और नए घर में काम का मजा ही कुछ और है, इसीलिए बहुत ही प्यार से हम दोनों के बीच बहुत सारी प्यार भरी बातें हुई और हमने एक दूसरे के बारे में सब कुछ बताया। उसके बाद तो आप जानते ही हैं, हमारे बीच सब कुछ हुआ। फिर मैंने साली ओलिविया से कहा, अब आपके बिना मैं एक पल भी नहीं जी सकता। वह बोली, मैं भी। फिर उस दिन से साली ओलिविया मेरे साथ ही रहती है दोस्त की तरह। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और अपना प्यार बनाए रखें। आप लोगों के मनोरंजन के लिए आगे और भी कहानियां लाती रहूंगी।